हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था परफेक्ट के बारे में और उससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो आज हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर समझने वाली बात देखें तो परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो परफेक्ट की लगती है और बाकी पूरी आइडेंटिफिकेशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस की होती है। परफेक्ट की हम लोग हेल्पिंग वर्ब जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आती है, पास्ट परफेक्ट में हैड आती है और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव आती है। और कॉन्टिन्यूअस की हम लोग पहचान जानते हैं कि आखिरी की मात्रा रहा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है और वर्ब में आईएनजी आता है। तो हमने यहाँ पर दोनों चीज़ें मिक्स देखी हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैज हैव भी है और हैड भी है, विल है और शैल हैव दोनों है। और उसके बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि दोनों चीज़ों की पहचान एक जैसी है। तो हम यहाँ पर जिस नियम के से इसको बनाएंगे वो होता है दोनों को मिक्स करके बनाना, यानी कि वर्ब में आईएनजी भी हम लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब जो है हम परफेक्ट की हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव भी लगाएंगे, लेकिन बीन के साथ। अब चूंकि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट दोनों मिक्स है तो कुछ चेंजमेंट तो आएगी। तो अब जैसे कि हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, इसकी पहचान तो हम लोग वैसे भी जानते हैं लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय के बाद से आना कंपलसरी है और रहा, रही, रहे आना कंपलसरी है। अगर सेंटेंस ये बोलते हैं कि मैं 2 घंटे से पढ़ता हूँ या मैंने 2 घंटे से पढ़ा था, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आएगा। समय प्लस से तो आया है लेकिन रहा, रही, रहे नहीं आया है। यहाँ पर दोनों शर्तें कंपलसरी हैं कि समय के बाद से का आना और रहा, रही, रहे का आना, ये दोनों चीज एक साथ आएंगी। इनमें से कोई एक चीज की भी अगर कमी रही तो फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा। अब वो क्या रहेगा हम देखते हैं। अगर समय प्लस से नहीं रहता है, केवल रहा, रही, रहे आता है तो फिर वो कॉन्टिन्यूअस है। वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो सकता है और वो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। लेकिन अगर हमारा समय प्लस से आया, रहा, रही, रहे आया तो फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि समय के बाद से ना आके कुछ और आ जाता है। जैसे मैं 2 घंटे में पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं 2 घंटे तक पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे तो से आया नहीं, लेकिन से आना कंपल्सरी है। अगर उसने बोला कि मैं 2 घंटे तक पढ़ रहा हूँ तो फिर ये कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल्स लगाएंगे, जो इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 चीज आना कंपल्सरी है, ये एकदम कंपल्सरी है 100%। ये दोनों चीजें आनी ही आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती हैं तो फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा। बहुत सिंपल सी पहचान है। अब जैसे कि प्रीपोजिशन वाला वीडियो में हमने देखा था कि समय की बात जहाँ पर होती है, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन बात से की अगर होती है तो सिंस फॉर लगाते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपल्सरी इसलिए किया गया है क्योंकि उससे ही उसकी पहचान जुड़ी हुई है। बाकी और कोई बात नहीं है कि सिंस फॉर केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही आएगा, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। हम लोग यहाँ पर सिंस फॉर दिया गया है इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर वहां पर कुछ और दिया गया होता तो हम लोग वो यूज करते हैं। इसलिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि सिंस फॉर ही हम लोग समय के लिए लगाते हैं, बाकी कुछ लगा नहीं सकते हैं। तो ये सब फिजूल की बात है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। नॉर्मल जैसे सबके स्ट्रक्चर होते हैं वैसे इसके भी स्ट्रक्चर होते हैं, बस वर्ब में आईएनजी होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। और अब चूंकि इसमें समय के बाद से आ जाता है इसलिए सिंस या फॉर भी जुड़ जाता है, उसके बाद अदर वर्ड आता है। ये अदर वर्ड अक्सर कोई समय होता है, 2 घंटे से 2 घंटे तक वो कुछ भी हो सकता है।
तो हेल्पिंग वर्ब को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? आखिरी की मात्रा के हिसाब से। आखिरी की मात्रा सेंटेंस में समय प्लस से तो आएगा, लेकिन उसके बाद रहा है, रही है, रहे हैं अगर आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन लगा देंगे। अगर समय प्लस से रहा था, रही थी, रहे थे अगर आता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगा देंगे। और अगर समय प्लस से उसके बाद में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अगर ये आ जाता है तो फिर हम वहां पर विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगा देंगे। ये तो कॉमन है, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब उसके बाद में अगर हम सेंटेंस बोलते हैं कि मैं 2 बजे से अपना काम कर रहा हूँ, मैं 2 बजे से अपना काम कर रहा हूँ, किसमें आया है ये? 2 बजे से अपना काम कर रहा हूँ, यानी कि ये आया है हमारा हैज बीन, हैव बीन में आया है। तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, मैं 2 घंटे से अपना काम कर रहा हूं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हमेशा हैव बीन आता है, आई हैव बीन। उसके बाद में हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। अपना काम कर रहा हूं, पहले तो कर रहा हूं पे लगाते हैं, हैव बीन डूइंग। उसके बाद क्या आएगा? अपना काम। इसके पहले वाली, उसके पहले वाली में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबका अपना अलग अलग होता है। आई का अपना माई होता है, वी का अपना अवर होता है, यू का अपना योर होता है, दे का अपना दियर होता है, और ही का अपना हिज होता है, शी का अपना हर होता है। और अगर कोई एक नाम जेंट्स है तो जैसे सपोज राम है, श्याम है, रवि है, सोहन है, मोहन है, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर हम लोग हिज लगा देंगे। और कोई लेडी है अगर है, सीता जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, वो सीता, बबीता, रेखा, आरती, पार्वती, वो कोई भी नाम हो सकता है, सुनैना, कुछ भी हो सकता है। या हम लोग बात करते हैं कि मेरी फेवरेट एक्ट्रेस का जैकलिन फर्नांडिस, जैकलिन फर्नांडिस का भी नाम वहां पे हो सकता है, कोई इशू नहीं करता है। वहां पे हमको नाम से मतलब है, उस क्या नाम है इससे मतलब नहीं होता है, बस वो फीमेल नाम होना चाहिए, वो कोई भी हो, तो वहां पर हम लोग हर लगा देते हैं। और जहां पर एक से ज्यादा की बात होती है, ये शर्त नहीं होती है कि लेडी जेंट्स दोनों साथ में जुड़े हैं तो दिया रहेगा। वो जेंट्स रोहन रवि भी साथ में जुड़ सकते हैं, रवि सीता जुड़ सकते हैं, सीता रवि भी जुड़ सकते हैं, सीता सीता या सीता गीता जुड़ सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, बस एक से ज्यादा होना चाहिए। तो वहां पर हम लोग अपने के लिए देयर लगा देते हैं। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो आई का अपना क्या होता है? माई होता है। तो हम लोग ने क्या बनाया कि आई हैव बीन डूइंग, फिर हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? माई वर्क। प्रीपोजिशन में हमने पढ़ा था कि निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पर निश्चित समय क्या है? 2 बजे से 2 घंटे से। ये जो 2 घंटे से है ये हमारा अनिश्चित समय है, और ये जो 2 बजे से है ये हमारा निश्चित समय है, क्योंकि 2 बजे कंफर्म है ना कि 2 ही बजे की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट उस समय पर पहुंचा जा सकता है, उसके बारे में बातचीत किया जा सकता है, तो ये निश्चित समय होता है। और अनिश्चित समय 2 घंटा, कौन से 2 घंटे की बात हो रही है भाई? 2 से 4 की बात हो रही है, 4 से 6 की बात हो रही है, 6 से 8 की बात हो रही है, 1 से 3 की बात हो रही है, 3 से 5 की बात हो रही है, 5 से 7 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अभी हम उसके बारे में कंफर्म नहीं है, और जब हमें कंफर्म नहीं होता है तो हम उसको अनिश्चित समय में गिनते हैं, और अनिश्चित समय में हम लोग क्या लगा देते हैं? फॉर लगा देते हैं। ये तो अब बात तो क्या होती है कि आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, क्या आएगा? 2 बजे है तो हम लोग क्या लगा देंगे? सिंस लगा देंगे, ठीक। उसके बाद आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 2 बजे से। 2 बजे का तो हम लोगों को तो पता ही है कि 2 o'clock होती है, 2 o'clock बन गया हमारा सेंटेंस सिंपल सा। अब यही उस जगह पर होता है कि मैं 2 घंटे से अपना काम कर रहा हूं, तो बस छोटा सा अंतर ये होता कि ये सिंस की जगह पर हम फॉर लगा देते हैं, और यहाँ पर 2 घंटे की 2 hours लगा देते हैं। बस दोनों में ये छोटा सा अंतर है कि पहले में हमने क्या पाया कि निश्चित समय है तो हमने वहां पर सिंस लगा दिया,
निश्चित समय 2 बजे निश्चित समय होता है, तो हमने वहां पर सिंस लगा दिया, लेकिन बात जब 2 घंटे की आई तो हमें क्लियर नहीं है कि ये कौन सा 2 घंटा है, तो हमने वहां पर फॉर लगा दिया। बाकी सेंटेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं रहेगी। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। लेकिन वही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग हैड बीन लगा देंगे। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे हम लोग तो आई के बाद शैल हैव बीन लगा देंगे। तो आई के साथ हम लोग शैल हैव बीन लगा देंगे। तो हमको सिर्फ यही देखना है कि आई, अगर हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि आई हैव बीन डूइंग माय वर्क सिंस 2 o'clock, या आई हैव बीन डूइंग माय वर्क फॉर 2 hours, 2 घंटे। और उसमें अगर हम निगेटिव की तरफ पढ़ेंगे तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें देखने वाली बात होती है कि हेल्पिंग वर्ब में कितने वर्ड दिए हुए हैं। 1 वर्ड दिया है, 2 वर्ड दिया है या 3 वर्ड दिया है। हमको 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ पहले से मतलब है। जो पहला है हम उसे ही हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे, बाकी सबको हम लोग अदर वर्ड के अकॉर्डिंग ट्रीट कर देंगे। अगर सेंटेंस में हमारा आता है कि विल हैव अगर हमारा आता है तो विल हैव में हमको क्या देखना है कि केवल विल हेल्पिंग वर्ब है। अगर विल हैव बीन हमारा आता है तो हमें इस बात से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब केवल विल ही है बस, और हम सिर्फ विल को ही लेके चलेंगे। अगर हमारा शैल हैव बीन है तो वहां पे हम केवल शैल को लेके चलेंगे। अगर हमारे यहाँ पे हैज बीन है तो हम केवल हैज को लेके चलेंगे, और हैव बीन है तो केवल हैव को लेके चलेंगे। नॉट अगर आना है तो फिर वो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैड नॉट बीन, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, हम इसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। लेकिन बात जब आती है कि हमारा इंट्रोगेटिव की, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जब हमको हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना होता है तो भी वही एक ही बात चलेगी, हम केवल विल को लेकर चलेंगे। विल हैव बीन में केवल विल को लेकर चलेंगे और विल को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अगर हम बोलेंगे कि क्या मैं अपना काम कर रहा हूँगा, या इसमें क्या मैं 2 बजे से अपना काम कर रहा हूँगा, या क्या मैं 2 घंटे से अपना काम कर रहा हूँगा, इस तरह से हो सकता है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, शैल आई हैव बीन डूइंग माय वर्क, इतना तो कॉमन बनेगा। अब उसके बाद में अब डिपेंड करता है कि 2 बजे वाला है कि 2 घंटे वाला है। जब बात 2 बजे वाले की होगी, जब बात 2 बजे वाले की होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे, शैल आई हैव बीन डूइंग माय वर्क सिंस 2 o'clock। जब हम वहां पर बात करेंगे 2 बजे वाले की तो यहां तक तो चीजें एकदम सेम रहेगी कि आई हेल्पिंग वर्ब पे डॉट 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 लगा देते हैं, डूइंग माय वर्क। अब यहां पे डिपेंड करता है, अगर 2 बजे की बात होगी तो वहां पर ओ क्लॉक लगाएंगे, अगर वो 2 घंटे की बात होगी तो वहां पर आर लगा देंगे। बस डिपेंड क्या करता है, डिपेंड ये करता है कि अगर वो 2 बजे है तो यहाँ पर सिंस आ जाएगा, अगर वो 2 घंटे हैं तो यहाँ पर फॉर आ जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब की अगर हम लोग बात करें, अगर वो हमारा रहा रही रहे हैं, रहा है रही है रहे हैं, तो यहाँ पर हैव बीन आ जाएगा। रहा था रही थी रहे थे अगर आ जाएगा तो यहाँ पर हैड बीन आ जाएगा, और रहा होगा रही होगी रहे होंगे अगर होगा तो यहाँ पर शैल हैव बीन हो जाएगा। रूल्स के मुताबिक हम लोग चलेंगे। वैसे ही हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट दिया हुआ है, एक आई है, वी, यू, दे, ही, सी, राम, सीता, राम और सीता। हम सब पे, जैसे पिछली वाली वीडियो में हमने सेंटेंस बनाया था कि मैंने अपना काम किया है, पे हम लोग ने 12 सेंटेंस बनाए थे। उसी तरह से मैं अपना काम 2 घंटे से कर रहा हूँ, 12 इसमें बनेगा
और मैं 2 बजे से अपना काम कर रहा हूँ, 12 इस पे बनेगा। कुल मिला के 1 पे 24 सेंटेंस हमारा बन जाएगा। अगर 1 पे 24 बन जाएगा तो 9 पे कितना बनेगा? तो इसकी प्रैक्टिस हमको करना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी लोगों ने बहुत कठिन बना रखा है। जिस हिसाब से हम लोगों के सामने पेश किया जाता है उस हिसाब से तो हमको बहुत कठिन लगा है। किताब में तो अब तक के हम लोग ने जितना भी पढ़ा है वो इतना कठिन लगा है कि हम लोग को भेजे में कभी गड़े ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ग्रामर हम लोग इस अंदाज से पढ़ेंगे कि ग्रामर कैसी भी हो बहुत आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाएगी, क्योंकि हर चीज का शॉर्टकट होता है। बशर्ते आपको पता होना चाहिए या आप उसे ढूंढे तो आपको पता चले। कोई भी चीज का पता करना पड़ता है, बिना पता करे नहीं मिल जाता है। जैसे हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा है सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, तो हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट के लिए आखिरी की मात्रा से कौन किसने किसको का प्रश्न पूछेंगे। भाई इसका हम लोग ने किताब में नहीं पढ़ा है, क्योंकि किताब में ऐसा दिया ही नहीं गया है कि कौन किसने किसको का प्रश्न पूछेंगे तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा। या हेल्पिंग वर्ब की बात करें कि आखिरी की मात्रा ही हेल्पिंग वर्ब होती है, या वर्ब की बात करें कि आखिरी की मात्रा जिस शब्द से जुड़ी होती है वो हमारी वर्ब होती है। भाई आखिरी की मात्रा जिस किसी शब्द से जुड़ी है वो हमारी वर्ब होती है। या ऑब्जेक्ट नंबर 1 की बात करें, सेंटेंस में मुझे, हमें, तुम्हें, इन्हें, उन्हें, उसे हमारे पहले ऑब्जेक्ट होते हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करें, सेंटेंस में आखिरी की मात्रा से क्या का प्रश्न पूछने पर हमें दूसरा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तीसरे ऑब्जेक्ट की बात करें तो सेंटेंस में आखिरी की मात्रा से कहाँ का प्रश्न पूछने पर हमें हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। या चौथे ऑब्जेक्ट की बात करें तो सेंटेंस में आखिरी की मात्रा से कब का प्रश्न पूछने पर हमें चौथा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किताब से हमें समझ में आ जाता है इतनी आसानी से तो हम सब अंग्रेज होते हैं। ऑब्वियसली हम सब अंग्रेज होते हैं, क्योंकि हम लोग तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, प्ले ग्रुप से A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ते चले आ रहे हैं। और ज्यादातर लोग 10 करते हैं, 12 करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन हम ये पाते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी उनको अच्छी इंग्लिश की नॉलेज नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उन्होंने किताब से पढ़ा है, उसको खुद स्टडी नहीं किया है, पर्सनली उसको समझने की कोशिश नहीं किया है। हमने उसके बारे में खोजबीन नहीं किया है, सर्चिंग नहीं किया है। जैसे CBI वाली सर्चिंग करते हैं, एक एक चीज का पता लगाते हैं, ये है, कैसे है, क्यों है, किस लिए है, ये नहीं होता तो क्या होता। तो कहने का मतलब ये है हमें पता लगाना है। अगर हम पता लगाएंगे उसके शॉर्टकट का तो बिल्कुल शॉर्टकट मिलेगा। जैसे हमने क्या पता लगाया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है, कॉन्टिन्यूअस की आखिरी की मात्रा लगाई गई है, यानी कि आखिरी की मात्रा। अभी तक हम लोग ने हेल्पिंग वर्ब की पहचान आखिरी की मात्रा से की थी, लेकिन यहाँ पर आखिरी की मात्रा और हेल्पिंग वर्ब दोनों बदल दी गई है। तो बदली क्या गई है? समय प्लस से लगा के बदल दिया गया है। भाई उसमें समय प्लस से आ जाए कॉन्टिन्यूअस में तो फिर वो भी कॉन्टिन्यूअस ना रह जाए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाए। तो यहाँ पर बात जिस हिसाब से की गई है वो हमारे लिए की गई है कि हम आसानी से समझ सकें। हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको अंग्रेजी पूरी तरह से आ जाए। इससे मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, इससे मतलब नहीं है कि आप एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, इससे मतलब नहीं है कि आप लोगों के सामने अपने आप को दिखाना चाहते हैं, कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब सिर्फ एक है कि हमारा भारत गुलाम बना था, दोबारा ना बने, बस बात खत्म। अंग्रेजी नहीं आती थी इसीलिए बन गया था। जैसे RRR मूवी में हम लोग ने देखा कि किस तरह से वो सीन दिखाते हैं कि वो सिक्के फेंकते हैं, बच्ची की जो टैलेंट को देखते हुए, छोटी सी बच्ची के टैलेंट को देखते हुए किस तरह से वो सिक्के फेंकते हैं। तो गांव वाले क्या बोलते हैं कि वो गिफ्ट में दे रहे हैं, उसको ले लो, लेकिन असल क्या होता है कि वो बोलते हैं कि वो खरीद रहे हैं, इतने पैसे रख लो, हम ले जाना है तुम्हारी लड़की को। यहाँ भी ये स्टोरी दी गई है। तो बात यही आती है, हमें समझना तो आना चाहिए, हमें ना बोलना है कोई मतलब नहीं है। बोलने के लिए तो हम स्पीकिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे, हमें बोलना आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट हमें ये तो समझ में आए सामने वाला क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है। जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हम रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। भाई यहाँ पे ये बात तो है नहीं ना कि या कहीं सामने वाला कुछ भी कह रहा है या। तो यहाँ पर या की बात नहीं है। यहाँ पर बात ये है कि हम समझने बैठे हैं और हम एक एक पॉइंट को डीपली समझेंगे।
थोड़ी वक्त चाहिए हमें, ज्यादा वक्त नहीं चाहिए आपका। आप बस इतना वक्त दे दो हमें कि आप केवल 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस कर लो इस नियम को। आप मेरी वीडियो को देखो और केवल उसको प्रैक्टिस करो कि मैं 2 बजे से अपना काम कर रहा हूं, मैं 2 बजे से अपना काम कर रहा हूं, तो आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 2 o'clock। निगेटिव बनाएंगे तो आई हैव नॉट बीन डूइंग माई वर्क सिंस 2 o'clock। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैव आई बीन डूइंग माई वर्क सिंस 2 o'clock। इंट्रोगेटिव सेकंड बनाएंगे तो व्हाई हैव आई बीन डूइंग माई वर्क सिंस 2 o'clock। बन गया। उसी तरह से अगर हम पास्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आई हैड बीन डूइंग माई वर्क सिंस 2 o'clock, आई हैड नॉट बीन डूइंग माई वर्क सिंस 2 o'clock, had I been doing my work since 2 o'clock, why had I been doing my work since 2 o'clock। अगर हम इसको फ्यूचर पे बनाएंगे तो I shall have been doing my work since 2 o'clock, I shall not have been doing my work since 2 o'clock, shall I have been doing my work since 2 o'clock, why shall I have been doing my work since 2 o'clock। जिस तरह से हमने I पे बनाया है उस तरह से हम लोगों को V पे बनाना है। भाई we have been doing our work since 2 o'clock, उस तरह से you have been doing your work since 2 o'clock, they have been doing their work since 2 o'clock, he has been doing his work since 2 o'clock, she has been doing her work since 2 o'clock, Ram has been doing his work since 2 o'clock, Sita has been doing her work since 2 o'clock, Ram and Sita have been doing their work since 2 o'clock। तो यहाँ पर बात यह थी कि हम एक ही मेथड लेके चल रहे हैं हर टेंस में। हमने कॉन्टिन्यूअस में क्या लिया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने आई एम डूइंग माई वर्क, वी आर डूइंग आवर वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, शी इज डूइंग हर वर्क, राम इज डूइंग हिज वर्क, सीता इज डूइंग हर वर्क, राम एंड सीता आर डूइंग देयर वर्क। ये हम लोग ने कॉन्टिन्यूअस में लिया था। परफेक्ट में हमने क्या लिया था, आई हैव डन माई वर्क, we have done our work, you have done your work, they have done their work, he has done his work, she has done her work, Ram has done his work, Sita has done her work, Ram and Sita have done their work। तो हम उसी मेथड से इसको भी लेके चल रहे हैं कि I have been doing my work since 2 o'clock, we have been doing our work since 2 o'clock, you have been doing your work since 2 o'clock, they have been doing their work since 2 o'clock, he has been doing his work since 2 o'clock, she has been doing her work since 2 o'clock, Ram has been doing his work since 2 o'clock, Sita has been doing her work since 2 o'clock, और Ram and Sita doing their work since 2 o'clock। तो Ram and Sita have been doing their work since 2 o'clock। तो कहने का मतलब ये है हम एक ही मेथड लेकर चल रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम एक ही नियम को फॉलो कर रहे हैं पूरे टेंस में, जिससे क्या होगा कि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस से अच्छी अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इतनी चीजें तो क्लियर हो गई हैं। अगर कुछ ऐसी चीज रह गई है जो हम भूल गए हैं बताना, शायद हम भूल गए हैं, भाई इंसान है, इंसान का दिमाग भूल जाता है इंसान। तो अगर कुछ ऐसा रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें और उसका रिप्लाई आपको किया जाएगा। इसलिए आज का वीडियो यहीं तक है। अब अगले वीडियो में हम अगले टेंस के साथ आएंगे। गुड बाय।